आर यू ओके जस्ट एज यू आर। सोचिए, हम सबके अंदर एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो हर दूसरे इंसान को, दूसरे कैरेक्टर को देख के मन मन में यही कहता हो कि काश मेरी लाइफ भी इसके जैसा होता, तो शायद मेरी ज़िंदगी आज कहीं ज़्यादा खुशहाल होती। हमारी कहानी का ये नौजवान भी बिल्कुल यही महसूस कर रहा है। उसे लगता है कि उसका खुद का स्वभाव, उसकी पर्सनैलिटी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। उसे डर है कि वो चाहे जितनी भी किताबें पढ़ ले या जितना भी ज्ञान इकट्ठा कर ले, उसकी भी बुनियादी ही इतनी कमज़ोर है कि एक ना एक दिन ये सारा ज्ञान ढह जाएगा और वो फिर से वही खड़ा रह जाएगा जहाँ से उसने शुरू किया था। वो फिलॉसफर से बड़ी दुखी मन से कहता है, सच तो ये है कि मुझे खुद से ही नफ़रत है। तब फिलॉसफर या दार्शनिक बहुत शांति से एक ऐसी बात कहते हैं जो हम सबको सुननी चाहिए। वे कहते हैं कि असल में दुनिया में ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है जो प्राउडली कह सके कि उन्हें खुद से प्यार है। हम अक्सर दूसरों जैसा इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि हम अपनी कमियों से भाग रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि हम फिर से पैदा हों किसी और के रूप में। लेकिन यहाँ एक पेच है। दार्शनिक समझाते हैं कि जैसे हो वैसे ही रहना भी समाधान नहीं है। अगर आप आज खुश नहीं हैं तो कुछ तो बदलना होगा, पर बदलाव का मतलब दूसरा जैसा बनना नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। अंत में एडलर की एक बहुत ही गहरी बात समझा और उस दार्शनिक को समझ आया और उन्होंने समझाया उस युवक को कि बात ये नहीं है कि हम किन खूबियों या खामियों के साथ पैदा हुए हैं, बल्कि ज़रूरी ये है कि हमारे पास जो साज और सामान, यानी हमारे गुण और परिस्थितियाँ पहले से मौजूद हैं, हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर हम सिर्फ इसी बात पर दुखी रहेंगे कि हमें जन्म से क्या नहीं मिला, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। असली सुकून तब मिलता है जब हम ये समझना शुरू करते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है, हम उसे निखार कर क्या कुछ नया बना सकते हैं। अपनी जड़ों से नफ़रत के बिना या फिर अपनी जड़ों से नफ़रत करने के बजाय उन्हीं जड़ों को सींच कर एक नया फल देने वाला पेड़ बनने की कोशिश हमें करनी चाहिए और असल में यही असली साहस है।